चलिए, आप लोग को कहाँ तक बता दिए थे बायोलॉजी में यानी सेल कोशिका तो बता दिए थे। चलिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कंपटीशन, और यूट्यूब चैनल है सुमन सर ऑनलाइन। वहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से वीडियो सब देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में। चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा चैप्टर है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है? अब देखो जीव जंतु में जो है ऑक्सीजन CO2 का जो क्या होता है, परिवहन होता है, जिस तंत्र के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसी तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखो परिसंचरण तंत्र जो है यह 3 प्रकार का होता है। अब देखो 3 प्रकार कौन सा होता है? पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका हिंदी क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका हिंदी क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो एक एक करके जो है ना सब समझते हैं क्या होता है। अब देखो पहला जो होता है, पहला कौन सा होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और देखो इसमें जो ब्लड जो आगे बहता है तो इसमें किसी निश्चित दाब प्रेशर के साथ क्या होता है? ब्लड आगे नहीं भागता है। क्या होता है? इसमें किसी निश्चित दाब प्रेशर तो होता है, नहीं होता है। इसमें देखो निश्चित दाब प्रेशर के साथ क्या ब्लड आगे भागता है? नहीं आगे जाता है निश्चित दाब प्रेशर के साथ। और देखो यह पाया किस चीज़ में जाता है? जैसे हो गया देखो तिलचट्टा। देखो तिलचट्टा या ऑर्थोपोडा। और जैसे घोंघा आ गया, घोंघा सब में कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब चलिए अब समझते हैं दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें देखो, इसमें जो ब्लड जो आगे भागता है ना, तो आगे जब जाता है ब्लड, इसमें निश्चित दाब प्रेशर नस के माध्यम से होता है, तब ब्लड क्या होता है? आगे जाता है।
इस जैसे हो गया, मानव हो गया, स्तनधारी सब में कौन सा ब्लड होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र यानी निश्चित दाब प्रेशर के साथ क्या होता है? ब्लड आगे भागता है। और देखो यह जो है, अब देखो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यह आंतरिक कंकाल में पाया जाता है। अब देखो आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? आंतरिक कंकाल उसे कहा जाता है जिसका कंकाल अंदर की ओर होता है, ठीक। जिसका कंकाल क्या होता है? अंदर होता है तो उसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। और बाह्य कंकाल जिसका कंकाल बाहर होता है तो उसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। अब देखो ओपन ब्लड में जो है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है? इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल? बाह्य कंकाल। और देखो बाह्य कंकाल उसे कहा जाता है जिसका कंकाल क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य कंकाल में पाया जाता है। कौन सा कंकाल में पाया जाता है? बाह्य कंकाल में पाया जाता है। यह कौन सा कंकाल में पाया जाता है? आंतरिक कंकाल। अब देखो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कौन सा पाया जाता है? उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब देखो इसमें जो है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है? इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। इसका कंकाल क्या होता है? शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। अब देखो कंकाल सब के बारे में जब स्केलेटरी सिस्टम अगर पढ़ाएंगे ना तो उसमें कंकाल तंत्र के बारे में और बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल के बारे में तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तत्काल यहाँ पे देखो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। अब देखो इसमें ब्लड जो बहता है निश्चित दाब प्रेशर के साथ बहता है। बोलिए आप लोग। निश्चित दाब प्रेशर के साथ ब्लड बहता है। हाँ जी, बहता है निश्चित दाब प्रेशर के साथ। इसमें क्या होता है? ब्लड नस के माध्यम से और निश्चित दाब प्रेशर के साथ क्या होता है? ब्लड बहता है, ब्लड आगे जाता है। अब देखो यह पाया किस चीज़ में जाता है? जैसे देखो मानव हो गया, स्तनधारी हो गया, इन सब में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। समझ गया ना? अब फिर देखो, फिर आगे बढ़े। अब चलते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो यह जो है यह एक्स्ट्रा होता है। अब देखो मिश्रण का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? उसमें जो है नस भी रहेगा, अन्यथा बिना नस भी रहेगा, अन्यथा थोड़ा बहुत नस रहेगा और उसके बाद क्या होता है? ब्लड आगे भागता है। देखो यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो मिक्सड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो इसमें जो है अब देखो यहाँ पे मिश्रण वाला समझो, मिक्सड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो इसमें जो है, अब देखो इसमें जो ब्लड जो आगे भागता है इसमें आधा नस अन्यथा बिना नस का भी ब्लड क्या होता है? ब्लड आगे भागता है। जैसे देखो मछली देखा है? मछली को जब काटता है तो नहीं देखता है खून एकदम बहुत ही ज़्यादा फेंकता है ना खून। और देखो खून जो उसमें से निकलता जो है उसमें मछली में देखना है कहीं कहीं पे नस भी रहता है, कहीं कहीं पे क्या होता है? बिना नस का भी क्या होता है? उसमें ब्लड रहता है। अब देखो मछली तो एक एग्जाम्पल हुआ और दूसरा देखो मेढक में भी बस वही प्रोसेस है। मेढक में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र, अर्थात नस भी रहता है बिना नस भी रहता है। समझा? इसमें देखो यहाँ पर लिख देते हैं
नस जैसे देखो मेढक, मेढक और मछली, समझा। मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र कौन चीज़ में पाया जाता है? मेढक और मछली में पाया जाता है। चलिए आप लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आता है जी। आप कितना अच्छा तरीका से बताओ, इतना तो एकदम बच्चे की तरह बता रहे हैं, एकदम सब एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, बताओ तो हैं। अब ऐसा अगर नहीं समझेगा तो कैसा समझेगा। चलिए तब आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स, भी से नाम क्या याद रखना है, ये भी है, भी से नाम ये क्या याद रखना है, वेसल्स। अब देखो रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल जो है, अब देखो इसमें जो है रक्त को ले जाने तथा ले आने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे ब्लड जो है, ब्लड को ले जाता है और ले आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। अब देखो जैसे उदाहरण के तौर पर धमनी और शिरा, धमनी देखा है, धमनी, धमनी देखो, धमनी देखो, धमनी जो है लगभग में जो है ना मोटा नस होता है। कैसा नस होता है? मोटा नस होता है। और क्या होता है? वो गहराई पर होता है। जैसे देखो बकरी उकरी जब काटता है तो उसको देखता है ना, जब गर्दन जो काटता है तो उसमें उसमें से आवाज़ जो निकलता है ना, वही क्या होता है? धमनी होता है। मोटा नस जो होता है गर्दन में होता है, वो धमनी होता है। अब देखो भैंस जो सिरा जो होता है, वो सिरा पतली नस होता है, वो पतली नस होता है, यानी नीला हरा कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? नीला और हरा कलर का होता है, सिरा होता है। डॉक्टर लोग सब जो इंजेक्शन लगाता है, कहाँ लगाता है? वही सिरे में लगाता है, वेन में लगाता है। अब देखो इसका उदाहरण क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लड को ले जाने तथा ले आने में, लिख दे, वैसा नहीं समझे आप लोग। चलिए लिख देते हैं, ब्लड को ले जाने तथा ले आने वाली नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। समझा। आप देखो उदाहरण के दो उदाहरण देखो, जैसे हो गया धमनी शिरा, क्या हो गया? धमनी शिरा, धमनी हो गया, और क्या हो गया? धमनी शिरा इसका उदाहरण हो गया, समझा। इसका उदाहरण क्या हो गया? धमनी शिरा हो गया। रक्तवाहिनियाँ ब्लड को ले जाने, ब्लड को देखो ब्लड को ले जाने तथा ले आने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और जिसका उदाहरण हो गया धमनी और शिरा हो गया। और शिरा तो आप लोगों को पता ही है, जो कि हाथ में जो पतली पतली नस होता है ना, उसी को शिरा कहा जाता है। इसके बाद धमनी जो होता है, धमनी देखो, धमनी जो होता है, धमनी बहुत ही थोड़ा बड़ा यानी मोटा नस होता है ना। अब देखो नस जो है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना नस उसके बारे में, धमनी और शिरा के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी केशिका,
अब देखो यानी कैपिलरी केशिका क्या होता है। अब देखो केशिका जो है यह एक पतली नस होता है। कैसा नस होता है? यह एक पतली नस होता है और इसमें जो है शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों बहता है। समझा? जैसे देखो धमनी से गया, जैसे देखो महाधमनी, ठीक, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी से फिर कहाँ आया? कैपिलरी केशिका में आया। केशिका के बाद कहाँ आया? छोटी शिरा में आया, फिर शिरा में आया, फिर महाशिरा में गया, फिर हट में गया, हट से फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर कैपिलरी यानी केशिका, ठीक, और केशिका से छोटी शिरा, फिर क्या होता है? महाशिरा। समझा? अब देखो अभी भी बताएंगे। अभी पहले देखो यहाँ पे यह कैसा नस होता है? पतली नस होता है। कैसा नस होता है? यह पतली नस होता है। इसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों बहता है। इसमें जो है शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों बहता है, कैपिलरी यानी केशिका। चलिए इन सबको जो है फिर से समझा देंगे। समझ गया ना? चलिए एक बार फिर से देखिए। देखिए ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, यह जो है बाह्य कंकाल में पाया जाता है। कौन सा कंकाल में? यह बाह्य कंकाल में पाया जाता है। समझा? और देखो इसमें जो है इसमें निश्चित दाब प्रेशर के साथ क्या ब्लड बहता है? निश्चित दाब प्रेशर के साथ ब्लड बहता है। निश्चित दाब प्रेशर के साथ ब्लड नहीं बहता है। जैसे हो गया तेलचट्टा, ऑर्थोपोडा, और इसके बाद हो गया, और इसके बाद कौन सा है? घोंघा है। इन सब में कौन सा ब्लड पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो दूसरा हो गया क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। यह जो है किसी निश्चित दाब प्रेशर के साथ क्या होता है? ब्लड आगे भागता है, ठीक। और देखो यह जो है आंतरिक कंकाल में पाया जाता है, ठीक। अब देखो यह जो है मानव तथा स्तनधारी में क्या होता है? यह ब्लड पाया जाता है। कौन सा ब्लड? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो मिक्सड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यह मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसमें जो है बताए थे, इसमें जो है बिना प्रेशर तथा दाब नस के माध्यम से कुछ नस रहता है, कुछ नहीं रहता है। यह क्या होता है? मिश्रण रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे हो गया मछली का उदाहरण बताए थे। मछली को जब करता है नहीं देखता है, कहीं कहीं से ब्लड ज़्यादा निकलता है, कहीं से कम निकलता है, कहीं से कुछ और निकलता है, देखता है ना मछली में। उसी तरह मेढक भी होता है, मेढक में भी वही हाल है। समझा? और इसके बाद देखो रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड को ले जाने तथा ले आने वाली नसों को क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनी कहा जाता है। अब देखो रक्तवाहिनी का उदाहरण हो गया कौन सा? धमनी तथा शिरा। हो गया ना? धमनी से गया, फिर शिरा में आया, ठीक। देखो पहले हट से धमनी में, धमनी से तब के कैपिलरी केशिका में गया, फिर शिरा में आया ना? अब देखो यहाँ पे कैपिलरी केशिका तो बता ही दिए थे, पतली नस होता है। यस, तो इसमें जो है शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों बहता है। इन सबको लिखो, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बताते हैं। हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो शरीर में रक्त का मार्ग, क्या देखना है, शरीर में रक्त का मार्ग। यहाँ पर कैपिलरी, अब देखो अब कहाँ आ गए हैं, अब वही आ गए जहाँ पर कुछ देर पहले आपको बताए थे, महाधमनी, तब धमनी, छोटी धमनी, इसके बाद केशिका कैपिलरी, इसके बाद शिरा, कौन सा शिरा, छोटी शिरा, इसके बाद शिरा, इसके बाद महाशिरा। अब देखो इन समय मामला क्या है। अब देखो यह क्या है, हार्ट है, हार्ट, हार्ट यानी हृदय, समझा, हृदय जिसको दिल बोला जाता है, दिल, वही ना। इसके बाद देखो हार्ट जो है, यहाँ पर कैपिलरी यानी केशिका जो है, केशिका तो बता ही दिए थे, पतली नस होता है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त क्या होता है, दोनों बहता है। अब देखो हृदय से ब्लड कहाँ जाएगा, हृदय से कहाँ जाएगा, महाधमनी, हृदय से ब्लड कहाँ गया, देखो यहाँ हृदय से ब्लड कहाँ गया, महाधमनी में। अब देखो महाधमनी से फिर कहाँ जाएगा, धमनी, धमनी गया, धमनी में गया ना। देखो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देखो यहाँ पर हार्ट से कहाँ गया, महाधमनी में, महाधमनी से कहाँ गया, धमनी में। अब देखो धमनी से कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, छोटा धमनी में, छोटी धमनी, छोटी धमनी, कौन सा धमनी, छोटी धमनी, ठीक, छोटी धमनी में। इसके बाद देखो फिर कहाँ जाएगा, शिरा, कौन सा शिरा, छोटी शिरा, छोटी शिरा, इसके बाद शिरा, इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, शिरा, इसके बाद फिर महाशिरा, फिर कहाँ गया, अति महाशिरा, शिरा, छोटी शिरा, हो गया ना, समझा। देखो हृदय से कहाँ गया, महाधमनी में गया, महाधमनी, धमनी गया, फिर छोटी धमनी गया, फिर केशिका में यानी कैपिलरी में आया ना, फिर कैपिलरी में जो आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, छोटी शिरा में गया, फिर शिरा में गया, फिर क्या हुआ, महाशिरा में गया, समझा। वही जो कुछ देर पहले जो आप सबको बता रहे थे, महाधमनी से धमनी, छोटी धमनी, कैपिलरी यानी केशिका, छोटी शिरा, और इसके बाद शिरा, इसके बाद महाशिरा, समझा। चलिए तब आगे बढ़े। और अब देखो धमनी, देखो अब देखो यहाँ पे धमनी, अब देखो धमनी जो है,
धमनी तो बता ही दिए थे, धमनी थोड़ा मोटी नस होता है और साथ में थोड़ा गहराई पर होता है ना, गहराई पर बताए दिए, उदाहरण भी दिए थे। बकरी जब काटता है तो गला में, गला होता है ना, गला में कौन सा नस लगा रहता है अंदर में जो है, वो क्या है, धमनी है। धमनी कौन सा नस है, धमनी है। धमनी को जब काटा जाता है ना, ब्लड जो उधर से निकालता है ना, तो क्या होता है, आवाज़ आता है थोड़ा सा, क्या होता है, थोड़ा सा आवाज़ आता है। और सिरा को क्या होता है, सिरा को काटने पर आवाज़ नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे धमनी जो है, धमनी कैसा नस होता है, मोटी नस होता है। कैसा नस होता है, मोटी नस होता है। यह क्या होता है, अधिक गहराई पर होता है। क्या होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, नहीं समझते हैं, समझाते हैं। अब बताइए, ये इतना इतना बच्चे की तरह तो एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, बताइए अब क्या करें। अब अगर नहीं समझिएगा तो कैसे होगा, हैं। चलिए देखिए, अगर वीडियो अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आता है, फिर वीडियो क्या करना है, फिर दोबारा देखना है। दोबारा भी अगर नहीं आए, फिर 3 बार में फिर देखना है, आपने समझ में आएगा, समझा। चलिए, यह जो है अधिक गहराई पर होता है। यह रंग कैसा होता है, यह रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। अब देखो कुछ सिरा में भी देख लेते हैं, सिरा यानी वेन। यह क्या होता है, अधिक गहराई पर होता है। ये गहराई पर होता है, नहीं, अधिक गहराई पर, यह गहराई पर नहीं होता है। यह गहराई पर नहीं, गहराई पर क्या होता है, गहराई पर नहीं होता है। अब देखो यह कैसा रंग होता है, नीला हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, नीला हरा रंग होता है, समझा। चलो देखो, हृदय यानी हृदय से ब्लड कहाँ गया, महाधमनी। इसके बाद कहाँ आया, धमनी। इसके बाद कहाँ आया, छोटी धमनी। इसके बाद कहाँ गया, कैपिलरी यानी केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। चलिए क्वेश्चन पूछे। मानव में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ, मानव में। शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त कौन सा कहाँ बहता है, केशिका, कैपिलरी में, यहाँ जो बताई थी, यहाँ पे केशिका यानी कैपिलरी में क्या होता है, शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त, दोनों रक्त बहता है। चलिए और देखिए, और कुछ आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर जाना है, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन। यूट्यूब पर सर्च करना है सुमन सर ऑनलाइन। वहाँ पे सभी वीडियो जो है अपलोड किया गया है, और सब वीडियो आप पिछले क्लास का वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और देखिए, जो सब पहले यानी कोशिका का वीडियो नहीं देखे हैं ना, पहले उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले कोशिका वाला वीडियो देखे, सेल वाला, वो सब वीडियो पूरा बताया गया है, वो वाला वीडियो देखे। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से समझ में आएगा। और एकदम आप लोग जो है नया जोश, नया जुनून के साथ आप लोग तैयारी में लग जाइए। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मन से तैयारी करते रहिए, ठीक।
चलिए, तो अब जो है ना, अब क्लास कल करेंगे।